Episode 2 with Ajit Kumar Kitani, Suman vs. Human. Very good afternoon, Ajit ji. Very good afternoon. Good afternoon. Welcome to my show, Suman vs. Human. Thank you, sir. Thank you. So, Ajit ji, today I'm really so excited to host you on my show because you are a very special personality for us. Because you are a Hindu living in Pakistan. You are a sportsman, you are an inspirational personality, you are also working with Rotary Club of Karachi, Pakistan. So we would like to know more about you in detail, Ajit ji. Let's start. So Ajit ji, how this all started? Like, how are you in Pakistan? Yeah, myself Ajit Kumar, and basically I'm from Umarkot, Sindh, Pakistan, and right now I'm living in Karachi with my family since 17 years. So if I'm talking about my disability, I'm suffering from retinitis pigmentosa. It's also called RP. So इस डिजीज़ में क्या होता है, ये मतलब लाइक एज पर डॉक्टर्स कि ये दो वजह से होती है. एक पेरेंट्स की कज़न मैरिज हो तो जेनेटिकल डिजीज़ होती है ये आरपी, और दूसरा मतलब लाइक इन सम केसेस मतलब नेचुरली भी ये हो जाती है. सो कज़न मैरिजेस तो हिंदुज़म में होती नहीं है, सो जेनेटिकल डिजीज़ ये है नहीं. तो ये डिजीज़ मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि 100 आउट ऑफ 5% लोगों में पाई जाती है, तो उसमें से मैं उनमें से एक हूँ. मुझे ये आरपी लाइक बचपन से ही है. बट दैट टाइम आई कुड सी वेल, आई कैन वॉक बाय माई सेल्फ, आई कैन लाइक क्रॉस अ रोड इन अ सनलाइट. आई जस्ट लाइक स्टक इन अ नाइट, क्योंकि इसका जो सिम्टम है वो मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है. तो रात में मुझे प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से रात में मैं विदाउट एनी मतलब सपोर्ट में चल नहीं पाता था. अंधेरे में प्रॉब्लम होता था. दिन में मैं मतलब सपोर्ट के बगैर में चल लेता था, रोड वगैरह भी क्रॉस कर लेता था. सो स्लोली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और इस बीमारी में क्या होता है कि आपका जो रेटिना है ना वो वीक होता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है, जो विजन है, वो दिन बर दिन कम होता रहता है. सो इसी वजह से मेरी एजुकेशन भी डिस्टर्ब थी. समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी में क्या करूं, कैसे करूं. और उसी वजह से वो कहता है ना कि थॉट से ही इंसान अपनी लाइफ को मतलब डेवलप करता है, और जब थॉट नेगेटिव हो तो फिर लाइफ भी उसी तरीके से डेवलप होगी. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करूँगा. अभी तो पेरेंट्स की सपोर्ट है, पेरेंट्स जाहिर सी बात है उनकी भी उम्र है. सो इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा. तो 2015 में मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लें, आपको कैटरेक्ट है. उसके बाद आपकी विजन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकेंगे बाय योरसेल्फ. तो मैंने 2015 में कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया. अब ऑपरेशन करवाने के बाद जो मेरी विजन इतनी थी कि मैं मतलब लाइक इन अ सनलाइट आई कैन क्रॉस अ रोड, वो मेरी क्या कहते हैं विजन मतलब इतनी कम हो गई कि मैं मतलब दिन की रोशनी में बगैर सहारे के चल नहीं पाता था. तो और प्रॉब्लम, मैंने कहा यार अब तो चलना फिरना भी मतलब बंद हो गया, खेलना कूदना भी बंद हो गया. जाहिर सी बात है विदाउट विजन बहुत सी प्रॉब्लम है, और डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था. कोई अवेयरनेस मुझे डिसेबिलिटी के बारे में नहीं थी कि लाइफ को कैसे जीना है, सरवाइव कैसे करूँगा. फिर जाके 2018 में somebody told me about a disability certificate. Then I went there, and वहाँ पे मैंने जब सर्टिफिकेट बनवाया, वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, जो जर्नी स्टिल गोइंग ऑन. जिस दिन आप सर्टिफिकेशन बनाने गए थे, व्हाट वाज योर एज?
I was around 22 years old. So by that time, are you a graduate? No, I was not graduate yet because still I was suffering in intermediate. मेरे 2-3 पेपर रुके हुए थे केमिस्ट्री. अच्छा, बाय द वे एक चीज और बताऊं, विद विजुअल इम्पेयरमेंट आई टुक साइंस ग्रुप इन 11th 12th, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो सोसाइटी ब्लाइंड की बनी हुई है उनके जहन में यही है कि ब्लाइंड सिर्फ आर्ट्स में जा सकता है. तो मुझे तो पता ही नहीं था डिसेबिलिटी के बारे में. सो आई डिसाइडेड टू डू like engineering. That's why I took pre-engineering in 11th 12th. मैंने मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब स्टडी की है. तो मेरे 2-3 पेपर रुके हुए थे क्योंकि मैथ का जो पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, आपको उसमें विजन चाहिए. अगर विजन नहीं भी है ना तो मतलब आपको मतलब अपना फुल वो एफर्ट देना होता है, क्योंकि ये पेपर आप राइटर के थ्रू नहीं दे सकते. और यहाँ पे एक और पॉलिसी भी थी कि आपको राइटर आपकी क्लास से कम का मतलब वो होगा. जैसे कि अगर मैं 12 का पेपर दे रहा हूँ तो राइटर मुझे 10th क्लास का बच्चा, करंट ईयर 10th क्लास का बच्चा मेरा पेपर देगा. तो उसी वजह से मेरे 2-3 पेपर रुके हुए थे. फिर जब मुझे किसी ने कहा कि भाई आप राइटर अप्रूवल कराओ, आप पेपर जब लिखते हो तो आपको पता नहीं चलता कि जो पेपर आप लिख रहे हो वो प्रॉपर लिखा जा रहा है कि ये लाइन के ऊपर लाइन मतलब आप लिख रहे हो, उसी वजह से आपका पेपर ये फेल हो रहा है. तो फिर मुझे पता चला डिसेबिलिटी के बारे में व्हेन आई वेंट देयर. तो वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने जब मुझे सजेस्ट किया कि आप क्यों ना कोई मतलब स्किल्स वगैरह सीखो, तो मैंने कहा मैम मुझे कुछ पता नहीं है. फिर उन्होंने मुझे गाइड किया. एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, नाउ पीडीपी, डिसेबिलिटी पे काम करती है. ये कराची में है, नाउ पीडीपी. Okay. जी. व्हेन आई वेंट देयर, मुझे आज भी वो दिन याद है. लाइक इट्स अ मंथ ऑफ अप्रैल एंड सन 2018 था. द फर्स्ट डे व्हेन आई लाइक विजिट दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फोन पे मैंने एडमिशन करवा लिया था. फर्स्ट डे मेरा क्लास का था एंड आई वेंट देयर. जो मैंने वहाँ देखा मतलब लाइक आई वाज शॉक्ड. I just entered in a class and I just saw few people they were using laptop with a voice. तो मैं थोड़ा परेशान, मैंने कहा what they are doing that. आवाज आ रही है अजीब सी, क्योंकि मैं तो इसका यूज टू नहीं था, जॉस का या टॉक बैक मुझे पता ही नहीं था उस वक्त. तो जब मैं क्लास में जाके बैठा तो मेरे जो 4-5 क्लासमेट्स थे वो लैपटॉप पे लगे हुए थे और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. जब टीचर क्लास में एंटर हुई और फिर मेरा इंट्रो हुआ, उन्होंने फिर मुझे बेसिक जो कंप्यूटर का नो हाउ दिया, तब जाके मैंने देखा लाइक व्हेन दे कैन डू दैट, मैं क्यों नहीं कर सकता. वहां से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वहां से फिर अपॉर्चुनिटी का एक जो होता है ना बोचाल जिंदगी में आ गया, एक दूसरी तीसरी, ऐसे करते करते कारवां भर गया. So you became familiar with the world of disability, right? इंटरमीडिएट के बाद आपका ग्रेजुएशन शुरू होता है, तो ये ग्रेजुएशन किस में की थी आपने? उसके बाद भी लाइक 2019 में मैंने राइटर के सपोर्ट के साथ एग्जाम दिए और मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया. अब क्लियर तो हो गया, अब कहता है ना कि लाइफ मतलब जिंदगी कहते हैं कि एक चैलेंज है. ठीक है, आपका हर स्टेप एक चैलेंज है. तो क्या हुआ, अब इंटर तो क्लियर हो गया. अब मैंने कहा वाओ यार, आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट माई सेल्फ. बट मेरा परसेंटेज जो था ना इंटरमीडिएट में वो था 40%. और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए वो है 43%. अब 3% से मेरा एडमिशन नहीं हो रहा. फिर मैं परेशान हो गया. मैंने कहा थोड़ी सी मतलब लाइफ को किक मिली थी और दोबारा अब लाइफ स्टक हो गई, अब क्या करूं. फिर मैंने कोशिश की कि मैं बीए कर लेता हूं कॉलेज साइड. वहाँ पे 40% एलिजिबिलिटी थी, तो मैंने कॉलेज साइड बीए के लिए अटेम्प्ट किया. बट वो भी मैं क्लियर नहीं कर पाया. वो क्लियर क्यों नहीं, हालांकि उसमें राइटर ने पेपर दिए थे, क्लियर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं है तो मैं राइटर को क्या बताऊंगा, क्योंकि उसकी मैं क्लासेस तो ले ही नहीं रहा था ना. जो बीए में मैंने एडमिशन लिया था उसकी क्लासेस तो ले ही नहीं रहा था, वो प्राइवेट था, तो जिसकी वजह से वो भी क्लियर नहीं हुआ. देन आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन साइकोलॉजी. यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से बैचलर करता हूँ.
तो उसका एक क्राइटेरिया ये था कि आपको एक सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एडमिशन कंफर्म होगी 40% पे। और जब मैंने वहाँ गया, मैंने वहाँ पे एडमिशन वगैरह करवाई, और जब सेमेस्टर की बात आई तो मैं वहाँ पे भी फेल हो गया। तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती गई, तो मैंने एजुकेशन को इंटरमीडिएट तक ही रखा और मैं आगे बढ़ता गया। क्योंकि मतलब एक वो होता है ना, एजुकेशन करियर मेरा बचपन से डिस्टर्ब है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक मुझे याद नहीं कि कभी मैं पास भी हुआ हूँ, सीरियसली। वजह क्या थी इसकी? वजह यही थी कि बचपन से ही खेलना कूदना ये वो, और मतलब लाइक एकेडमिक साइड पे इतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी चीज़ें अपनी तरफ से मतलब अपने तरीके से सीखने का शौक था। जैसे कि मुझे इंग्लिश का शौक था और मैथ का शौक था, तो चीज़ें होती तो थी, बट ये ब्लाइंडनेस भी बड़ा प्रॉब्लम करती थी, कहीं ना कहीं जाके ये इशू करती थी। बेशक मैं कितना पॉजिटिव था, बट ये कहीं ना कहीं जाके डिसेबिलिटी प्रॉब्लम करती थी। तो पेरेंट्स ने स्कूल में कहा हुआ था प्रिंसिपल को कि आप इसको बुक्स वगैरह रीड ना करवाएं, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता था ना कि लाइक पीपल लाइक मी दे हैव अ डिफरेंट स्कूल्स और ये वो। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से मतलब लाइक वो चीज़ जनरेट कर ही नहीं पाया जो मुझे मतलब लाइक बचपन में एजुकेशन को लेके करनी थी। अजीत जी, वहाँ पे पाकिस्तान में डिसेबिलिटी कैसी है? मतलब बिकॉज डिसेबिलिटी को लेकर थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अभी इन योर केस the chances of discrimination is double. Number one, because of your disability you have to go through discrimination. Number two, because of your nationality, like you are an Hindu living in Pakistan. So the point of getting discriminated is double in your case. So how will you explain this? Like religion discrimination, I never felt with that. मैंने कभी इस चीज़ को यहाँ पे फील नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। और रही बात डिसेबिलिटी की, वो बड़ा फेस करने को मिला। इवन फैमिली से स्टार्ट होती है डिस्क्रिमिनेशन। Like if you are suffering from some disability and your family started discriminate you, like you can't see and you can't do anything, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन फैमिली से स्टार्ट हुआ था वो बहुत फील करने को मिला। एंड जब लाइफ में कुछ था भी नहीं, कुछ करने कोई पहचान नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। और खुद ब खुद ही मतलब इंसान जो घुटता रहता है कि यार मतलब लाइक जिनसे सपोर्ट चाहिए वही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंसान करे तो करे क्या। तो वो प्रॉब्लम काफ़ी होती थी। बट जो बंदा इंसान भगवान पे भरोसा रखता है, वो एक और जेन्युइन बात ये है कि मैं भगवान में उस वक्त मानता ही नहीं था। यही कि भाई अगर भगवान हैं तो वाई एम सफरिंग और वाई पीपल ट्रीटेड मी लाइक दैट। फिर जब चीज़ें बदली और जब पॉजिटिव ऑथर्स को सुना, बायोग्राफी लोगों की सुनी, मोटिवेशन मतलब लाइक स्पीकर्स को सुना, तो फिर पता चला कि नहीं यार, गॉड है एंड लाइक गॉड एग्जिस्ट, और गॉड उसी को ही तकलीफ देता है वो जिससे ज़्यादा प्यार करता है। तो थॉट चेंज कर दिया, थॉट चेंज करते ही लाइफ चेंज हो गई। और यही है। बट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन आई डिडंट फेस। यहाँ पे तो इंडिया में हमें ये दिखाया जाता है न्यूज़ टीवी पे, हमें तो ये सुनाया जाता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहने वाले हैं उनकी तो बड़ी ज़बरदस्ती डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, एंड उनको बहुत सताया जाता है। वी आर वी आर टोल्ड दैट पीपल living in Hindus living in Pakistan are in big trouble. So I just want to know the truth. ग्राउंड रियलिटीज पे चीज़ें अलग होती हैं और मीडिया अलग चीज़ें दिखाता है, ठीक है। दुनिया में रेसिज्म, रिलीजिज्म मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हर जगह होती हैं छोटी मोटी, बट वी कांट से
कि भाई यहाँ पे मतलब लाइक माइनॉरिटीज हैं या जो हिंदूज हैं उनके लिए लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्ब होती तो हर किसी को मौका है कि दे कैन स्विच देयर सेल्फ इन अदर कंट्री, है कि नहीं है? हर किसी के पास राइट है। तो छोटा मोटा जो इंसिडेंट दुनिया में कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। तो उसको हम मतलब लाइक पॉइंट करके हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे लाइक हिंदूज को प्रॉब्लम है या मतलब लाइक बाकी जगहों पे इस धर्म को मानने वालों को प्रॉब्लम है। तो वो छोटे मोटे इंसिडेंट में वी कांट मतलब लाइक जज अ होल नेशन। इनफैक्ट हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव तो इंडिया में भी है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिवाइड एंड रूल ये तो 47 के बाद से हो रहा है ना। वो जो गोरा था लाइक अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, हमें मतलब लाइक यहाँ पे वी लूज, हमें हार हो चुकी है, तो हम कोई काम ऐसा करके जाएं कि ये नस्लों तक लड़ें। तो 10 वही हिंदू मुसलमान। पर वहाँ पे जब बात पाकिस्तान की आती है तो बिकॉज दोनों देशों के बीच में तो दुश्मनी जोरों से शोरों से है, मतलब दैट इज है तो है, दैट इज द जी। फैक्ट। कहीं सालों से, मतलब इट्स मोर देन 50 ईयर्स, 60 70 ईयर्स से है। दोनों देशों के बीच में जो तनाव हो या दबाव हो बहुत ज़ोर शोर से है। अभी इतने ज़्यादा नफ़रत के बीचों बीच जब कोई पाकिस्तानी इंडिया में रहता है तो आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म ही हैव टू गो थ्रू, दैट इज फॉर श्योर। आई नो, but I am very interested, very really interested to know from you that how an Hindu is treated in Pakistan। आपके कॉलेज में, स्कूल में, या आप जहाँ ऑफिसेस को जाते हो, दोस्तों के साथ फिरते हो, तो वहाँ पे उनकी बर्ताव आपके साथ होता कैसा है? बर्ताव में आपको क्या कह रहा हूँ, अभी मैं एक मतलब लाइक आई एम वर्किंग इन डिसेबिलिटी, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ जो एनजीओज हैं डिसेबिलिटी को लेके। इवन आई एम वर्किंग विद रोटरी क्लब। सो आई डिडंट फेस, मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के गिलास में पीता हूँ। दे नेवर सेड लाइक इसमें हिंदू ने पानी पिया है हम इसमें नहीं पिएंगे, ठीक है। सो खाना पीना, इवन लाइक दे रियली रेस्पेक्ट मी, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैं ट्यूसडे और थर्सडे को मीट नहीं खाता, ट्यूसडे थर्सडे को मीट नहीं खाता मैं। सो वेन एवर आई वेंट सम कॉन्फ्रेंस वगैरह, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, सो वो मुझसे पूछते हैं सर डू यू लाइक आप वेजिटेरियन खाना लेंगे और नॉन वेजिटेरियन। तो जिस दिन ट्यूसडे थर्सडे नहीं होता उस दिन मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, और जिस दिन ट्यूसडे थर्सडे होता है तो उस दिन मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। और यहाँ पे किसी भी कॉन्फ्रेंस में चला जाऊँ तो वहाँ पे बकायदा लाइक फॉर हिंदूज पीपल वहाँ पे वेजिटेरियन खाना स्पेशली लाइक इट मेड फॉर देम, ख्याल रखा इवन। जाता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और माइनॉरिटी कोटा है यहाँ पे हमारे पास। सो उसमें भी हमें जॉब्स मिलती हैं, उसमें भी हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन मिलता है। जैसे कि एक नॉर्मल मतलब लाइक एक नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब पेपर दे रहा है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो ही हैव अ अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन अ माइनॉरिटी कोटा एंड ही कैन गेट द एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी जिसमें वो चाहता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मतलब ये है Pakistan does have a reservation for Hindus. For minorities, not for Hindus. Minorities like Christianity, Hinduism, Sikhism, जो भी यहाँ पे minorities हैं उनके लिए reservation quota है। No matter where are they from. No matter where they from. Okay. और वहाँ पे temples वगैरह बिल्कुल है। यहाँ पे दिवाली भी मनाई जाती है, यहाँ पे होली भी सेलिब्रेट की जाती है। इवन यहाँ पे मतलब जो हमारे छोटे मोटे मतलब लाइक मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब मैं उनसे बात करता हूँ और जब मैं उनको बताता हूँ आज हमारे पास ये त्यौहार है, तो वो मुझे कहते हैं कि आर यू सीरियस? तुम्हें इस त्यौहार के बाद अभी मेरे मुंह में वही बात है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप रुके, मैं बताऊँ। वाह, यू मस्ट बी जोकिंग। तो मेरे दोस्त कहते हैं यार आर यू सीरियस?
तुम्हें इस फेस्टिवल के बारे में कैसे पता? तो मैंने कहा यार मतलब लाइक क्या मतलब वो कह रहे हैं भाई आई एम क्यूरियस टू आस्क यू, हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई जाती है। तो हम ग्राउंड रियलिटीज में जब बात करते हैं वहाँ पे डिफरेंट पिक्चर होती है। दैट्स व्हाई वी वांट टू नो यू कि यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते। तो अभी बीच में मकरान संक्रांति, मतलब उसको हिंदी में मकर संक्रांति कहते हैं, मेरी लोकल लैंग्वेज में या जो मेरी मदर लैंग्वेज है उसमें उसको कहते हैं थदरी। आपकी मदर लैंग्वेज होती क्या है? मेरी मदर लैंग्वेज इज लाइक यू कैन से के ढाटकी। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिंधी एंड मारवाड़ी। Okay. Yeah, and in your country, like in your country, if you heard about a Mali community, हाँ. Mali community, so I belong to Mali community in Pakistan. Okay. Yeah, तो संक्रांति वहाँ पे मनाते हो आप? बिल्कुल, हर फेस्टिवल। तो पाकिस्तान में हर दिवाली भी मनाया जाता है, संक्रांति भी मनाया बिल्कुल जाता सर, है। बिल्कुल। नवरात्रि भी रखी जाती है, 9 दिन पूरा माता का जगराता होता है पूरी रात। वाह, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं वहाँ पे? ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ पे आपको भी पता है जो टेम्पल्स हैं वो सराउंडिंग मुस्लिम रेजिडेंट है, क्योंकि आपके सराउंडिंग मुस्लिम्स रेजिडेंट है। बट कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और मतलब लाइक जाहिर सी बात है, उनको पता है इज देयर फेस्टिवल। यस, दे नो, दे रेस्पेक्ट। यस। तो वहाँ पे टेम्पल्स जो होते हैं, वहाँ पे जो टेम्पल के मेंटेनेंस जो होता है, हमें जो दिखाया जाता है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। जो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो हिंदू टेम्पल्स है पाकिस्तान में, उनकी हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पे मेंटेनेंस इतनी बुरी है कि आप वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकते हो। यहाँ पे एक टेम्पल है हनुमान, पंचमुखी हनुमान, मतलब टेम्पल का नाम है, मतलब वो हनुमान जी का टेम्पल है, ठीक है। वो 1600 साल पुराना है, 1600 साल पुराना, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस वगैरह, मतलब एवरी सैटरडे मैं जाता था, अभी आजकल मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है, दैट्स व्हाई। तो वहाँ पे तो एज सच कोई वो है ही नहीं कि मतलब हालत इतनी खराब है। यहाँ पे कराची में एक और टेम्पल है, शिव मंदिर है, मतलब बहुत से टेम्पल है, माँ देवी का टेम्पल है यहाँ पे, शिव मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, स्वामीनारायण मतलब जी का एक टेम्पल है यहाँ पे, कृष्ण भगवान का भी टेम्पल है। तो काफ़ी टेम्पल्स है और मैं काफ़ी मतलब सारे के सारे ही विजिट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है और वेल डेवलप्ड है यार। वाह, आपसे जो बातचीत चल रही है अभी, यू नो, इट्स लाइक गूज बम्स, लाइक रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मुझे, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिनको जो इस्लामी रूलर्स थे पहले, वो लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं बुरी तरह से। मगर अभी बात ये चल रही है कि पाकिस्तान में इतने सारे टेम्पल्स हैं और वो भी अच्छे खासे हेल्दी है। बिल्कुल। वाह, सो टेम्पल्स तो है वहाँ पे, पूजा पाठ वगैरह रेगुलरली चलते हैं, और वहाँ पे जैसा इंडिया में फेस्टिवल्स मनाया जाता है, वहाँ पे भी फेस्टिवल्स उसी तरह से मनाए जाते हैं, राइट? और बिल्कुल सर। और ये फेस्टिवल्स में वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जो होते हैं वो लोग भी, आपके दोस्त वगैरह आना जाना चलता है, राइट? बिल्कुल। ग्रेट। तो अभी वापस हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, डिसेबिलिटी। तो अजीत जी, ये स्पोर्ट्स वाला चक्कर क्या चल रहा है वो बताइए मुझे। आपका स्पोर्ट्स में आना कैसा है? स्पोर्ट्स में आना ऐसे हुआ कि 2018 में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, 3 महीने का कोर्स था कंप्यूटर का, तो उसके बाद मैं घर बैठ गया और मैंने कहा यार 3 महीने मेरी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आया था, अब मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ दोबारा से रुक गई है, क्योंकि उसके बाद कुछ पता ही नहीं था आगे क्या करना है। तो somebody told me about a organization, it's called Blind Institute for National Awareness and Empowerment. Somebody told me about that. So I went there, I took admission. वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा था, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, ब्रेल
और सोशल ग्रूमिंग और ऑडियो एडिटिंग, मतलब लाइक 3-4 कोर्सेज थे, 1 साल का डिप्लोमा था। सो आई डिसाइडेड टू टुक एडमिशन ओवर देयर। मैंने वहाँ एडमिशन लिया, मेरा मतलब लाइक वहाँ पे स्टार्ट हो गया, कोर्सेज स्टार्ट हो गए। और वहाँ पे जहाँ पे मैंने 4-5 विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोगों को देखा था, तो उस इंस्टीट्यूट में जाके मैंने देखा तो वहाँ पे तो जान बना हुआ है ब्लाइंड का। अप्रॉक्सीमेटली कोई 70-80 अराउंड लाइक मेल एंड फीमेल दे वर ब्लाइंड एंड वर्किंग देयर एज अ टीचर, एज अ स्टाफ, एज वेल एज लाइक स्टूडेंट भी थे। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब वो मोटिवेशन मिली, कोर्सेज होते थे, कंपटीशन हुआ, बच्चे ज़्यादा थे। तो जब वो सारी चीज़ें बढ़ती गईं आगे, तो वहीं के जो हेड थे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे, वो जो हेड थे, सलमान इलाही उनका नाम है, उन्होंने ही मुझे उन्होंने मतलब लाइक वी वर डिस्कसिंग लाइक स्पोर्ट्स वगैरह, ये उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे पास स्पोर्ट्स होता है। मैं एक स्पोर्ट इवेंट में भी गया था उस ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर। तो मैंने कहा यार मुझे शौक है। तो उसी इंस्टीट्यूट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर पढ़ाने के लिए, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और वहीं पे मुझे पता चला कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पोर्ट्स भी होता है। तो आई वॉज शॉक्ड, ब्लाइंड और स्पोर्ट्स मतलब दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में जाना, फिर मैंने फेसबुक पे भी सर्च किया, मैंने गूगल पे भी देखा क्या है ये ब्लाइंड स्पोर्ट्स, कौन से गेम्स होते हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता गया। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अपने प्रोविंस को लीड करो और आप यहाँ पे चीज़ों को करो। फिर मैं लाइक व्हेन आई बिकेम अ प्रेसिडेंट, तो 2019 में हमने एक इवेंट प्लान किया जिसमें हमने मलेशिया से एक कोच को इनवाइट किया ताकि वो हमारे स्टेट के बच्चों को ब्लाइंड फुटबॉल की ट्रेनिंग दे। 7 दिन का कैंप लगाया। तो वहाँ से फिर एक मतलब लाइक इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, और वहाँ से फिर ये कारवां स्पोर्ट्स का बढ़ता गया आगे। फिर मुझे शौक था बचपन से चेस खेलने का। तो चेस के बारे में भी पता चला कि भाई अब ब्लाइंड मैन हाउ कैन ही प्ले चेस, उसमें तो आंखें चाहिए। क्योंकि मैंने व्हेन आई वाज पार्शली ब्लाइंड, तो मैं अपने नाना के साथ, मामा के साथ, बड़े भैया के साथ चेस खेलता था नॉर्मल चेस बोर्ड पे। तो जैसे जैसे फिर आई साइट कम होती गई तो वो चीज़ मतलब एक रुक सी गई थी। जब ब्लाइंड कम्युनिटी में पता चला चेस का, तो मेरा इसमें भी एक इंटरेस्ट बिल्ट हुआ कि यार मुझे चेस भी खेलना है, मेरे में ये स्किल है, मैं इस स्किल को पॉलिश करूँगा, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर इस चीज़ में मैं लग गया, स्पोर्ट्स साथ ही साथ चल रहा था। तो ये ऐसे कारवां बढ़ा। मतलब एक इंसान को कुछ भी ना पता हो और फिर जब उसको पता चले तो फिर उसने उस चीज़ से फ़ायदा कैसे उठाया। I'm the like I'm the मतलब like a real example for it. So now you are representing blind sports for Pakistan. In my state. अजय जी, अभी जब बात आपका कम्युनिटी वर्क पे आती है, तो ये हाउ अबाउट कमिंग टू रोटरी क्लब ऑफ कराची? सर ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कोर्स किया ना 1 साल का डिप्लोमा, और वहीं पे मैं इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर बन गया, वहीं पे ही मुझे स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिली। वहीं से ही मुझे रोटरी का पता चला। Like our organization like collaborates with Rotary Club of Karachi Avenue. तो जो वहाँ के सदर थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वो when he visited our organization, I was there, and my communication skills were good that time because I improved it in social grooming classes. तो जो मेरी ट्रेनर थी जिन्होंने मुझे गाइड किया हाउ टू स्पीक विद पीपल, और वो जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स थी जो उन्होंने जनरेट की, उसके बेहाफ पे आई वाज एक्टिव इन एनी काइंड ऑफ सेशंस एंड एक्टिविटीज। तो वहीं पे मेरा इंटरेक्शन जब उनके प्रेसिडेंट से हुआ, देन ही गेव मी अपॉर्चुनिटी टू लाइक गिव अ मोटिवेशन स्पीच इन आवर अपकमिंग इवेंट। तो वहीं से जब मुझे वो मौका मिला स्पीच करने का, तो वहीं से मेरा एक मतलब लाइक क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हो गया मैं नॉर्मल पीपल के बीच में भी कि लाइक
there's a guy, he called himself a motivational speaker, and तो फिर वहां से ये मतलब लाइक वो बढ़ती गई, जर्नी आगे बढ़ती गई। ग्रेट। और अजीत जी, फैमिली पे आते हैं तो फैमिली में कौन कौन है आपके? I have two brothers and one sister, younger brother, one younger sister, and one elder brother, and mother, father. ओके, तो पापा क्या करते हैं अजीत जी? पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ए ग्रेड में। मतलब आपके यहाँ जो ए ग्रेड होता है ना, हमारे यहाँ लाइक 17 ग्रेड के बाद है ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, these are A grade jobs. Okay, okay. So So father is into government, yeah, and brother elder to you is also into government. elder brother is also A grade officer. Nice, nice. और आपके भाई और बहन पढ़ रहे हैं शायद? वो they both are studying like in a university 3rd year. Okay, and mom is housewife. Mom is housewife. तो 17 years के पहले हुआ क्या है? मतलब आप पाकिस्तान को आए क्यों? आए क्यों तो नहीं कह सकते हैं। बिफोर पार्टीशन ये पूरा मतलब लाइक एक ही था। हाँ। 1947 से पहले ये पूरा एरिया एक ही था, लाइक इट्स कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। Yes. सो जब पार्टीशन हुआ तो एवरीबडी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेट देयर टू देयर और देयर टू देयर। ठीक है, काफी लोगों ने माइग्रेट किया भी, और जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड थे, मतलब लाइक जिनके बिजनेसेस मतलब लाइक सब वेल मतलब लाइक वो थे, तो वो लोग माइग्रेट नहीं किए। और जो वहाँ की सोसाइटी थी, जो वहाँ के लोग थे, इवन दे सपोर्ट देम, लाइक डोंट वरी, वी आर विद यू, आप मत जाओ। हाँ, वी आर विद यू। सो जब वो सपोर्ट मिली तो उसी वजह से जो हमारे मतलब लाइक एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, दे डिसाइडेड कि भाई हम अपना मतलब जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, पेट्रियोटिज्म होता है कि भाई हम नहीं छोड़ के जा रहे हैं अपनी जो मतलब जन्म भूमि है या जो हमारा अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाह रहे। हाँ। So yeah, that's the reason. तो वही है कि that's why like we belong to here and 70 years पहले आप वहाँ पे ही थे और वहाँ पे ही रह रहे हैं। आपका जो वहाँ पे फैमिली है, मतलब सारे के सारे तकरीबन कितने लोग रह रहे हैं अभी वहाँ पे? मेरी फैमिली और हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी, पूरी हिंदू कम्युनिटी की बात करें मतलब लाइक 4 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। बट माली कम्युनिटी वो प्रॉपर मतलब नंबर नहीं है मेरे पास। ओके, तो आपके वगैरह शादियां वगैरह होता है वो भी वहीं पे ही होता है? मतलब आप वहीं पे लोकल हिंदू कम्युनिटी यहीं पे होता है, राइट? एग्जैक्टली यहीं होता है। इंडिया से कोई रिश्तेदारी नहीं? नहीं, अभी तक मतलब लाइक ऐसी कोई वो नहीं, यहीं पे ही हुई है जितने भी मेरे कजिन्स। अगर आपको करना है तो भी इट्स चैलेंजिंग, राइट? वीजास वगैरह सब कुछ मिलना नहीं होता भी है, ऐसा नहीं है। अब मेरा एक वो थे मतलब लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के वो थे, हेड थे, वो हिंदू हैं। वो मतलब मंदिर की ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने 2 शादी, मतलब एक शादी तो उनका डिवोर्स हो गया था पाकिस्तान में जो की थी, फिर जो उन्होंने दूसरी शादी की थी ना, वो उन्होंने इंडिया से की थी। तो वो जो वहां से वाइफ आई थी वो यहाँ पे रह रही थी। आप वहां पे पूरी तरह से एक हिंदू के तरह ही, मतलब मेरी मतलब है, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट टू यू, आप सनातनी की तरह ही रह रहे हैं, राइट? बिल्कुल संत की तरह रह रहे हैं। सो कोई कन्वर्शन, कोई उसका जबरदस्ती नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए शायद आपको पता भी हो, यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान रह चुके हैं, उनका नाम था राणा भगवान दास। फैंटास्टिक। ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, राणा भगवान दास। यू कैन गूगल इट, आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे
I'm really so impressed because जो बातें यहाँ पे हमको सुनने को मिलती है, जो चीज़ें हमको टीवी पे यहाँ पे देखने को मिलती है, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब जैसे आप वहाँ पे अभी पाकिस्तान में हो, वहाँ से सीधा यहाँ पे आप मुझे बता रहे हो, वो बात बिल्कुल अलग है। मतलब पीपल आर इन मिसकंसेप्शन। ऐसे ही है। मैंने कहा ना कि छोटे मोटे इंसिडेंट, रियलिटी जो है वो कहानी होते हर जगह होता है, बट आप उस छोटे से इंसिडेंट को लेके आप पूरे नेशन को जज नहीं कर सकते ना। अब जैसे अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन को लेके होता है, ठीक है, वो एक छोटा मोटा इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे जो ब्लैक अमेरिकन जो वेल सेटल्ड हैं, जो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो तो सब नहीं कहते कि लाइक ये प्रॉब्लम है। इवन लाइक मतलब हर जगह है, तो उस तरीके से नहीं है। एक चीज़ और पूछनी है आपसे अजीत जी। अजीत जी, जी। अभी इन जनरल जैसे हमें जो टीवी पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की जो बजट कहो या इकोनॉमी कहो, जीडीपी कहो, कुछ भी कहो, तो बिल्कुल ख़राब चल रहा है और पीपल आर रियली सफरिंग अ लॉट। क्या ये सच है या जितनी बुरी तरह से टीवी पे दिखाया जा रहा है उसी तरह से उतनी बुरी है, या वो बात ही कुछ और ही है? प्रॉब्लम तो इकोनॉमी का है, ठीक है, लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। मैं जहाँ भी कराची में रहता हूँ ना, आप यहाँ पे बाहर निकलोगे ना यार, आप बोलोगे यार यहाँ पे दूध है ना, दूध लाइक 220 पर केजी है, लीटर, ठीक है, पर लीटर, एंड पेट्रोल 262 पर लीटर है। और यहाँ पे आप जब क्राउड को देखोगे ना, तो आप कहोगे भाई ये इतनी इन्फ्लेशन में एक एक बंदा एक एक गाड़ी में जा रहा है, तो यार ये तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई अगर महंगाई हुई है ना, इन्फ्लेशन हुई है, तो लोगों ने अपनी जो इनकम है उसको भी तो बढ़ाया है। मेक्स सेंस। प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम पता है किसको है? प्रॉब्लम यहाँ पे जो सैलरी बेस्ड पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो सैलरी पे काम करता है, उनको प्रॉब्लम है। बट इफ यू टॉक अबाउट सब्जी वाला ना, क्योंकि उसने तो अपना प्रॉफिट बढ़ा के लेना है, अब उसको एक चीज 100 रुपए की पड़ी है, वो 70 रुपए की तो नहीं देगा। तो वो सब तो ठीक है, सिर्फ सैलरी वाला जिसकी सैलरी फिक्स्ड होती है, आपको पता है वो पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है, उस पर भी इतना नहीं लगता, सिर्फ वो सफ़र कर रहा है, बाकी एवरीबडी इज मतलब लाइक सब ठीक है। धंधे वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो प्रॉफिट अपना बढ़ा के लेंगे ना। एग्जैक्टली। वो 100 रुपए की चीज़ 60 रुपए की नहीं देंगे, वो 100 की चीज़ 120-130 की देंगे। एग्जैक्टली। और जो एग्रीकल्चर का बात आती है, तो एग्रीकल्चर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं, उस पर भी नहीं हुआ। ओके, सिर्फ है तो फिक्स सैलरी जो ले रहे छोटा मोटा जॉब वाले, उनको फर्क है। और जो इनफैक्ट मतलब जो जॉब बड़ा हो या छोटा है, जो सैलरी पे डिपेंड करता है, उनको फर्क है। एग्जैक्टली। और इसका मतलब होने, क्योंकि इसका सोल्यूशन कुछ आने वाला है। हाँ, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। पेट्रोल पहले 283 पर लीटर था, आई थिंक सो 20 डेज अगो, अभी वो 262 पे आ चुका है। मगर तो दूध का आपने सिर्फ एग्जाम्पल दिए थे, या सच में दूध इतना कॉस्टली है वहाँ पे? दूध 220 केजी है, पर केजी 220 लीटर या। ओह, मतलब व्हाई? द रीजन बिहाइंड दैट के इकोनॉमी डाउन थी, पेट्रोल, डॉलर, क्योंकि आपको पता है ये जो ही आता है ना सर, तो जो फीड है, गाय जो फीड ले रही है, वो तो महंगी आ रही है ना, क्योंकि फीड तो इंपोर्ट हो रही है। जो चारा दाला दिया जाता है गाय को, वो तो आपके पास ही होता है ना, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट होता है। इज इट? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, या इंपोर्ट होता है। ओह, ओके, समझ गया। हाँ, वो इंपोर्ट होने की वजह से डॉलर, जब डॉलर क्राइसिस हो, अभी डॉलर हमारे यहाँ आई थिंक सो 280, 285, 290, 300 के अराउंड है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी गिरती गई, डॉलर बढ़ता गया, डॉलर बढ़ने की वजह से जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उनके रेट बढ़ गए। जब उनके रेट बढ़ गए, तो यहाँ पे फिर कंट्री के अंदर चीजों के रेट बढ़ गए। एक्चुअली ना अजीत जी, I'll tell you the reason behind me
inviting you to my show. Inviting you to my show is number one. I wanted, a very inspiring personality in my show. Number two, second topmost reason here is यहाँ पे जो दिखाया जाता है इंडिया में बार बार एवरी डे, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ एवरी आवर यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कैमरा के सामने कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, अगर हो सकता है तो हम लोग इंडिया आ जाते हैं, वहाँ पे लोकल लोग ओके या अगर हो सकता है तो हम लोग इंडिया आ जाते हैं, या फिर ये दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग मोदी को वहाँ बुला रहे, वी वांट मोदी करके. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द ट्रूथ इज. तो वो कैसा पता चलेगा? वो इस तरह से पता चलेगा जैसे आप जो बोल रहे हो, द ट्रूथ कमिंग आउट फ्रॉम द पर्सन हु इज एक्चुअली living there. Yeah, not on WhatsApp, not on proof. Exactly. Yeah. So बहुत खुशी हुई आपसे बात करके अजीत जी. और अजीत जी बताइए, शादी कब कर रहे हैं आप? सर ये एक और बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब लाइक आई लाइक समबडी हु लिव्स इन इंडिया. Awesome. ये तो वीर ज़ारा दिखा रहे हैं आप. Yeah, so I like somebody who lives in India, and I'm just waiting like things are being normalized and I can apply for a visa. Even like a visa process is going on. Visa process चल रहा है आजकल. और I'm just like waiting to get a visa and come there, get married with her. So then I'll decide like what's going on अजीत in जी, life. आप इस शो के जरिए, through this show, what you want to tell her and to her family? Like I just want to tell her, don't worry, I will be there, and that's my promise that I will get married with you. और उनके मम्मी डैडी को भी कुछ बोल दो यार. उनके मम्मी डैडी को यही कहूंगा कि लाइक उनके डैड तो नहीं है, ही पास्ड अवे, एंड उनकी मॉम है, उनको यही कहूंगा कि मुझ जैसा बेटा आपको लाइक यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर एल्स. वाओ. एंड आप लाइफ में इतना कुछ हासिल कर चुके हो अजीत जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है. एंड आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक. एंड मैं आशा करता हूँ यू गेट मैरिड सून. आप उनको जल्दी वहाँ पे बुला लीजिए, फैमिली बसाइए, और एक दिन आप हमें भी, मुझे भी वहाँ पे इनवाइट कीजिए टूर करने के लिए पाकिस्तान को. बिकॉज जो हम लोग पूछते हैं ना, जो हमारी फैमिली गॉड है वो हिंगलांगिका देवी है, वो उनकी जो मेरे वो माता जी की एकमात्र टेम्पल वहाँ पे है. वो शी इज आवर फैमिली गॉड. सो आई एम अ भावसार क्षत्रिय, तो शी इज आवर फैमिली गॉड. एंड वो हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी वो मंदिर को जाके वहाँ पे उनका दर्शन करना. तो दैट इज वन ड्रीम which I need to fulfill. जरूर सर, जरूर सुमन सर. एंड मैं आपसे वो करता हूँ कि like in future if you get opportunity to visit here, I will definitely gonna go. मतलब मैं आपको वहाँ पे जरूर लेके जाऊँगा और विजिट करवाऊँगा. Even last month मैं twice, मतलब 2 मरतबा गया वहाँ पे हिंगलाज माता के मंदिर. बताइए ना थोड़ा हमारे लिसनर्स के लिए वो टेम्पल के बारे में. वो टेम्पल बेसिकली जैसे मतलब जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं कि जब सीता माता सती हुई थी तो उनका जो सिर था, ही सिचुएटेड इन अ हिंगलाज टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. तो वहाँ पे फिर वो जब टेम्पल लाइक हुआ, लोगों को पता चला, एंड फिर वो यहाँ पे जो पाकिस्तानी हिंदू है उनके लिए वो तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया. जैसा हमारे लिए जैसे कि ऋषिकेश, ये अपना ऋषिकेश हरिद्वार है, तो यहाँ पे हिंदूज के लिए वो तीर्थ यात्रा का एक स्थान बन गया. अब यहाँ पे हिंदूज अपनी जो तीर्थ यात्रा जो मतलब रीच नहीं कर सकते हैं, मतलब हरिद्वार, तो वो अपनी तीर्थ यात्रा यहीं पे कर लेते हैं. यहाँ पे एक नदी भी है, आगोर नदी,
वहाँ पे स्नान करते हैं, वहाँ पे मतलब जो भी वो होता है, जो रस्में होती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। और मतलब बहुत सुकून है उस टेम्पल पे। मैं रिसेंटली लाइक अप्रैल के महीने में 2 मरतबा गया हूँ। और मतलब लाइक बड़ा अच्छा बना हुआ है, बहुत लोग आते हैं, मतलब पूरी अभी अप्रैल में ही हिंगलाज माता का मेला लगता है 3 दिन। वैसे तो नवरात्रि में लोग जाते हैं, रेगुलर भी जाते हैं, जिसकी मन्नत होती है, जिसकी विश कोई होती है वो पूरी हो जाती है, तो ही विल गो देयर विद हिज फैमिली। और जो बड़े नवरात्रि होती है, और 2 नवरात्रि होती है ना साल में, हाँ। एक तो दिवाली के टाइम पे आती हैं और एक ये जो फेब मार्च के टाइम पे आती हैं। यस। तो दोनों टाइम मतलब लोग वहाँ पे जाते हैं। और इवन से जो स्पेशली 3 दिन का जो मेला लगता है हिंगलाज माता के टेम्पल पे। वाह। गवर्नमेंट जी का कंट्रीब्यूशन कुछ होती है टेम्पल्स के ऊपर? बिल्कुल है। अब मैं यहाँ पे हिंगलाज माता के मंदिर पे एक जगह है जिसको कहते हैं चंदरगोप। तो वहाँ पे क्या करते हैं हिंदूज, विश करने के बाद वहाँ पे जो कोकोनट होता है उसको उस वॉल्केनो में ड्रॉप करता है। जब किसी की विश पूरी होती है ना कोई, हाँ। तो उस वो वहाँ पे वॉल्केनो बना हुआ है, तकरीबन कोई 1500-1600 फीट ऊपर है, ऊंचाई है उसकी ओके। 1500-1600 फीट। ओके। तो वो जो वॉल्केनो है जिसकी कोई विश पूरी होती है, तो वहाँ पे वो कोकोनट को ड्रॉप करता है उस वॉल्केनो में। ओके। सो वहाँ पे क्या होता था कि वो जो माउंटेन था ना वो था मिट्टी का। जब वॉल्केनो से पानी बाहर आता था तो वो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती थी, वो स्लिपी हो जाता था बहुत, मतलब उसको चढ़ने में दिक्कत होती थी हिंदूज फिसल यात्री जाते को। थे लोग। फिसल जाते थे, मतलब प्रॉपर चढ़ नहीं पाते थे। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे स्टेयर्स बना दी। ओह। तकरीबन कोई 400 के अराउंड स्टेयर्स हैं। सब कुछ तो गवर्नमेंट ने अब वो बनाया। हाँ गवर्नमेंट ने बनाया, तो हिंदू यात्री इजीली लाइक उसकी पीक पे चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी जो भी रस्म होती है, जो भी उनका वो होता है, उसको फुलफिल करके इजीली प्रॉपर मतलब लाइक उतर आते हैं। मतलब हाँ। वहाँ पे मतलब स्टेयर्स बनने के बाद जो एल्डर सिटीजन्स होते हैं वो भी इजीली चढ़ पाते हैं। बाकी टेम्पल्स को भी वहाँ पे गवर्नमेंट मेंटेनेंस के तौर मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती रहती है, राइट? जी जी बिल्कुल। बहुत खुशी या की बात है। एंड अजीत जी, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड giving so much of information and knowledge to our listeners. And I wish you all the good luck. थैंक यू सो मच। बिफोर लिविंग आई जस्ट वांट टू शेयर 4 लाइंस। Yes. या इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी, एंड मैं इन चीज़ों को काफ़ी दोहराता हूँ। एक मतलब लाइक कोटेशन ही है कि जब टूटे हौसला, याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू भी अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Wow. थैंक यू। Awesome. 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 Thanks a lot. And Pakistan, Khud Hafiz. खुदा हाफिज, थैंक यू, टेक केयर।